कनाडा में एक खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को भारत ने पूर्वाग्रह और राजनीति से प्रेरित करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर मामले पर भारत के साथ कोई विशिष्ट जानकारी साझा नहीं की है। जून में निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक विवाद जारी है। अलगाववादी नेता की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद विवाद शुरू हो गया। एक संवाददाता सम्मेलन में यह पूछे जाने पर कि कनाडा के साथ राजनयिक विवाद पर क्या नई दिल्ली ने अपने प्रमुख सहयोगियों को अपने दृष्टिकोण से अवगत करा दिया है, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने अपना रुख बता दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा में भारतीय उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास सुरक्षा मुद्दों के कारण काम में व्यवधान के चलते वीजा आवेदनों पर कार्रवाई करने में अस्थायी रूप से असमर्थ है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो के समय से ही कनाडा खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करता आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर दोनों देशों के रिश्ते इतने तल्ख कैसे हुए कि कनाडा ने भारत में प्रतिबंधित संगठन को अपने देश में समर्थन देना शुरू कर दिया। तथ्यों के मुताबिक दोनों देशों के खराब रिश्तों के लिए एक मशीन जिम्मेदार थी। जानते हैं कि ये मशीन क्या थी और ये कड़वाहट का कारण कैसे बनी। दरअसल भारत और कनाडा के बीच कड़वाहट की शुरुआत साल 1974 में तब हुई थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कनाडा से मिली एक अहम मशीन का इस्तेमाल अपने तरीके से किया। मशीन का इस्तेमाल बदलने पर पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो नाराज हो गए थे और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी का इजहार भी किया था। इसके बाद कनाडा ने भारत के अलगाववादी संगठनों को अपने देश में समर्थन देना शुरू कर दिया। जानते हैं कि ये मशीन इतनी अहम क्यों थी और ये कड़वाहट का कारण कैसे बनी। असल में सिखों ने 60 के दशक में भारत से धीरे धीरे कनाडा का रुख करना शुरू कर दिया था। वहीं 70 के दशक में भारत में अलग खालिस्तान देश की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका था और धीरे धीरे साल 1970 तक सिखों की बड़ी आबादी कनाडा में बस चुकी थी। सिखों की तादाद बढ़ने के साथ कनाडा में भी खालिस्तान आंदोलन की जमीन तैयार होने लगी थी। इसी दौरान भारत सरकार ने कनाडा से कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर मंगाया। ये रिएक्टर शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करने के लिए मंगाया गया था और साल 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने राजस्थान के पोकरण में परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण पर कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो भारत से काफी नाराज हो गए थे और उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने परीक्षण के लिए कनाडा के कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत ने ये रिएक्टर असैन्य इस्तेमाल के लिए मंगाया था, लेकिन इसका सैन्य इस्तेमाल किया। पियरे ट्रूडो ने इसे विश्वासघात करार दिया था और साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षण में इस्तेमाल किया गया प्लूटोनियम कनाडाई सहायता प्राप्त परमाणु रिएक्टर से उत्पादित था और इसके बाद से ही भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। पोकरण परमाणु परीक्षण के बाद कनाडा ने भारत से किसी भी तरह के परमाणु संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब 1998 में फिर परमाणु परीक्षण किए तो कनाडा ने अपने पुराने रवैये को बरकरार रखते हुए भारत पर कई तरह की पाबंदियां फिर लगा दी। हालांकि कनाडा ने अप्रैल 2001 में भारत से सभी प्रतिबंध हटा दिए और अब वर्तमान विवाद कनाडा में एक अलगाववादी की हत्या पर हो रहा है, जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी अल्पमत की सरकार को बचाने के लिए भारत पर आरोप लगा रहे हैं, जिस पर कनाडा का विपक्ष ही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से सवाल कर रहा है और इस मामले में कनाडा दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है।